नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो क्या आप सिर्फ आराम करोगे कि उसके ऊपर एक्शन लोगे? अगर कोई चैलेंजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई तो आप पैनिक होगे या धैर्य रखोगे? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वही रीजन देके सिर्फ शांत बैठोगे कि कुछ एक्शन लो लोगे? अगर लाइफ में आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है या हिस्ट्री बनानी है? अगर आपको हिस्ट्री बनानी है तो ये आज की लर्निंग आपके लिए। आपने इनको पहचाना ही होगा, राइट? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी 19 फरवरी को जयंती है। 19 फेब 1630, 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ। शिवनेरी, पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया। एक्चुअली उनके जो पिताजी है, पिताजी वहां पे आदिल शाह के यहाँ पे काम करते थे। उनके सरदार थे। और वो अपनी माता के साथ में पुणे में रहते थे। उनकी माता जी जीजा माता, इन्होंने रामायण और महाभारत की जबरदस्त कहानियां देख के सुना के उनको यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक वॉरियर जैसी सोच रखने वाला इंसान बना दिया। गलती करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए। गलत होने के साथ में उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सीख उन्होंने वो रामायण और महाभारत की स्टोरी से उन्हें सिखाया। उन्हें ये भी बताया कि आप वहां पे जाके किसकी सेवा, किसकी यहाँ पे सर्विस करने के लिए नहीं है। आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हो। आप इन लोगों को, अपने जितने सारे अगल बगल के लोग हैं, वो उनको आप रिहा करने के लिए यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो ऐसी वाली सोच से ही बचपन से उन्होंने अपना बचपन बिताया। बहुत सारी चीज उन्होंने सीखी बचपन से ही। तलवारबाजी चलाना, घुड़सवारी करना। और ऐसे ही केस में 16वें साल में, जहाँ पे नॉर्मली अपने यहाँ पे लोगों को यही पता नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या करना है, लेकिन छत्रपति का विजन एकदम क्लियर था कि मुझे मेरे लोगों को रिहा करना है, स्वराज्य बनाना है, अपने खुद का राज्य बनाना है, जहाँ पे हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाए, हम अपने लोगों को डेवलप कर पाए, आगे लेके जा सके। ऐसी सोच उन्होंने बना दी। और पहले 16वें साल में ही बिना कोई ज्यादा रिसोर्सेस के उन्होंने तोरना का फोर्ट जीत लिया। और बाद में लगातार बहुत सारे फोर्ट उन्होंने जीत लिए। वो टाइम पे प्रोमिनेंट अपोनेंट या एनिमी जो थे, आदिल शाही, कुतुब शाही, और वहां पे दिल्ली में मुगल्स, औरंगजेब। इतने बड़े बड़े एनिमी होने के बावजूद भी कम से कम रिसोर्सेस में गुरिल्ला वॉर के स्ट्रेटेजी से, यानी अचानक से हमला या धावा बोल देना, रात के समय रात के समय में अटैक कर लेना, कम से कम लोगों के साथ में ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक करके प्लान के साथ में वो जीत को हासिल कर लेना, ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। और उसी को ही गुरिल्ला वॉर कहते हैं। ये स्ट्रेटेजी से उन्होंने बहुत सारे फोर्ट जीत के, तकरीबन 33-34 फोर्ट्स उन्होंने जीत लिए। 1660 में उन्होंने पहली बार सूरत के ऊपर अटैक किया, सूरत लूटने के लिए। सूरत जो गुजरात में है, वो औरंगजेब का, मुगल एम्पायर का फाइनेंशियल हब था, स्ट्रेंथ, जहां से कंप्लीटली ट्रेड होता था। और मुगलों को सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता था। अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अगर वहां से हमने पैसा ले लिया, तो स्वराज्य के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। और मुगल के ऊपर हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही उनकी सोच थी। तो 1664 में उन्होंने वो
पहली बार सूरत लूट लिया। बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी वेल्थ जमा कर दी। लेकिन वो टाइम में उन्होंने ये ध्यान में रखा, कोई भी ओल्ड एज इंसान को, कोई भी छोटे बच्चों को, कोई भी लेडी को, औरतों को, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस को कहीं पे भी किसको भी टच नहीं किया। और सब बहुत सारा लूट का सामान लेके आए। वो इसके लिए क्योंकि स्वराज्य बनाना था, और दूसरा औरंगजेब को सबक सिखाना था। क्योंकि उनको यहाँ पे चेक करने के लिए ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद में औरंगजेब में बहुत बड़े बड़े लोगों को भी भेजा। जैसे 1665 में उन्होंने बहुत बड़े सरदार को भेजा, मिर्जा राजे जयसिंह, जिन्होंने पुरंदर में महाराज के यहाँ पे 1 लाख फौजों में आने के बाद में इतने लोगों के सामने वो टिक ही नहीं सकते थे। महाराज ने ये जान लिया, तो डायरेक्ट अटैक से जीतने के अच्छा उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। और फिर उन्होंने जीते हुए 23 फोर्ट्स उनको दिए। बहुत सारी दौलत भी उन्होंने जो लूटी थी वो रिटर्न कर दी। और वो एक कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ा, क्योंकि जब भी बहुत बड़ी छलांग मारनी होती है तो कुछ समय में आपको पीछे भी आना पड़ता है। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे फोर्ट भी जीतने चालू किए। पनाला हो या कुंडाना हो, या बहुत सारे फोर्ट्स उन्होंने जीते। उन्हें ये ध्यान में था, अगर हमें जीतना है, आगे बढ़ाना है, तो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस पावर, स्पाई नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। और वैसे ये जो एनमीज है, उनके फाइनेंशियल हब के ऊपर भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। ये सोच उन्होंने एकदम क्लियरली लिखी अपने साथ में। तो उन्होंने, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अपनी आर्मी भी बना दी वापस। 1670 में सूरत के पास सेकंड अटैक भी किया, और बहुत सारा वेल्थ वापस कॉन्कर किया, क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें टिच किया था। वो ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी उनके ऊपर अटैक करना चालू किया था। यहाँ पे सिद्दी जोहर, जो आदिल शाह का जो सरदार था, उन्होंने पनाला में उनको ट्रैप कर दिया था छत्रपति को। 4 महीने तक उन्होंने पूरा पनाला को कैप्चर कर दिया था। कहीं पे भी फूड या वाटर के ऑप्शंस उन्होंने अलाउ नहीं किया, अगर बहुत बेहतरीन सरदार था। तो वहां से उन्होंने बहुत स्मार्टली मुंह में, रात के टाइम जहाँ पे बारिश जबरदस्त थी, उनके थ्रू वो वहां से निकल गए। और वहां पे उनके लिए बाजू प्रभु देशपांडे, वो बहुत बड़े वीर, जिन्होंने उनके पूरे आर्मी को सिद्दी जोहर के होल्ड करके रखा। तो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने जो डेवलप किया, जो उनके लिए अपनी जान की बाजी भी खेलने के लिए तैयार थे। तो लीडरशिप के बहुत बड़े लेसन्स भी हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। एक तो करेज होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आप रिसोर्सफुल होने चाहिए। रिसोर्स होना नहीं चाहिए, लेकिन रिसोर्सफुलनेस का माइंडसेट होना चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल की समझ होनी चाहिए। आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए स्पाई के नेटवर्क के थ्रू। और ऐसे ही केस में उन्होंने, इसके बाद में जब भी ये सिद्दी जोहर के थ्रू प्रॉब्लम आ गया, तो अफजल खान, जो बहुत बड़ा सरदार था, मुगल एम्परर औरंगजेब का, तो ऑलमोस्ट 40,000 की ट्रूप लेके यहाँ पे आ गया था। और बहुत सारा एरिया छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे पुणे के एरिया में बहुत सारा तोड़ फोड़ उन्होंने करना चालू कर दिया था। उन्होंने मंदिर तक भी नहीं छोड़े, गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा। ये सब प्रेशर टेक्टिक्स ही। तो छत्रपति को ये समझ में आ गया था, तो उन्होंने डरने का एक्टिंग कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए आएंगे प्रतापगढ़ के ऊपर। तो प्रतापगढ़ जो महाराष्ट्र में है, तो वहां पे वो मिलने के लिए गए। लेकिन उसके पहले उन्होंने स्पाई के थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के, स्पाई के हेड थे भारजी नाइक, वेरी इंटेलिजेंट स्पाई, शायद ये अब तक के बेहतरीन स्पाई है भारत के। तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन निकाला, ये भी ध्यान में रखा कि अफजल खान ये कोई साधारण आदमी नहीं, बहुत कनिंग नेचर का इंसान है। उनके पास फिजिकल पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है,
बहुत सारे मिलिट्री के जो भी साधन सामग्री थी वो भी उनके पास है। तो छत्रपति को वो कभी भी दबा के मार सकते हैं। तो छत्रपति ने पूरे प्लान करके टाइगर नेल्स लगाए थे। जैसे वो मिलने के लिए चले गए तो उन्होंने अपने बाहों में छतरपिति को लेने की पूरी कोशिश की और दबाने के बाद में उनको लगा अभी भी राजे तो मर ही जाएंगे। लेकिन महाराज बहुत ही दिमाग इस्तेमाल करके अपने जो टाइगर स्नेल है वो निकाल दिए और वो औरंगजेब के पेट में डाल दिए। और वहां से उन्होंने भागना बेहतर समझा और बाद में उसने जो भी उनकी आर्मी थी उसके ऊपर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो एनिमी बड़ा होने से कुछ नहीं होता। एनिमी के पास साधन सामग्री ज्यादा है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप प्लान करते हो, अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है, आपके पास अगर जाबाज लोग हैं, तो आप ऐसे बड़े बड़े चीज को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। 1670 में उन्होंने दूसरी बार सूरत को भी लूटा। बाद में वहां पे जब भी एक बार औरंगजेब ने बहुत सारे राजियों को बुलाया था, तब वो भी आगरा के लिए चले गए थे, छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी महाराज को उन्होंने कॉमन जो सरदार है उनके लाइन में खड़ा किया था, लेकिन महाराज तो राजे थे। उन्होंने कहा मैं फ्रंट रो में ही खड़ा रहूंगा, पीछे नहीं खड़ा रहूंगा। तो थोड़ी सी अनबन हो गई। तो औरंगजेब में उन्होंने औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया, यानी एक ऐसे रूम में जहाँ पे उनके कोई भी सरदार या कोई भी उनकी मिलिट्री पावर नहीं है। और ऐसे एरिया में उनके सब औरंगजेब ने अपने सैनिक लगा दिए। तो वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो महाराज ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया। लोगों ने कहा तो अभी ये तो चले गए, अभी यहाँ से रिटर्न या निकलना तो कोई पॉसिबल ही नहीं। लेकिन महाराज ने बीमार होने की एक्टिंग की। 3 महीने अपनी बीमारी के लास्ट के दिन में वो चैरिटी करना चाहते थे ऐसा दिखा दिया। और रोज स्वीट या फ्रूट्स चैरिटी के दौर में देने के लिए स्टार्ट किया। पहले कुछ महीने, 2 महीने औरंगजेब के लोग उनको चेक भी किया करते थे। लेकिन बाद में एक बार वो बोर हो गए तो उनका एक दिन का प्लान करके महाराज ने अपना गेटअप चेंज करके उसके थ्रू वो भाग भी खड़े हो गए अपने बच्चे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में। और लगातार 8-9 दिन वो कंटिन्यूसली घुड़सवार करके वहां पे पहुंच भी गए प्रॉपरली। तो ये यही दर्शाता है कि जब भी डिफिकल्ट टाइम आता हो तो आप लीडर्स, जो ट्रू लीडर्स होते हैं वो कभी पैनिक नहीं करते। वो एकदम फोकस होता है, अपनी स्ट्रैटेजी पूरी प्लान करते हैं और करेजियस, धैर्यशीलता दिखाते हुए जबरदस्त डिसीजन भी लेते हैं, एक्शंस भी लेते हैं। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट से हमने यही सीखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। उनके लाइफ में भी बहुत सारे सेटबैक आ गए। उन्होंने 300 से ज्यादा फोर्ट जीते। बहुत बार उनको ट्रीटी में कुछ फोर्ट गंवाने पड़े, कई कई बार पीछे आना पड़ा। सिर्फ एनिमी से नहीं, इंटरनल लोग के अपोजिशन से भी। बहुत सारे गद्दार भी थे जिन्होंने छत्रपति को तकलीफ देने की बहुत सारी कोशिश की। इनके बावजूद भी छत्रपति ने सब टाइप के लोगों को, सिर्फ हिंदू को ही नहीं, हिंदू के साथ मुस्लिम भी उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कोई भी धर्म के लिए काम नहीं किया। धर्म उनका एक ही था, हिंदवी स्वराज्य, यानी अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों का राज बनाना, जहाँ पे वो सुशासन लगाना चाहते थे। और वहां पे कोई जात पात का कोई मौका ही नहीं दिया लोगों को। ब्राह्मण थे, शूद्र थे, क्षत्रिय थे, सब लोगों ने एक साथ मिलके छत्रपति के साथ में जुड़ के वो काम कर दिया जो आज तक इतिहास में कोई नहीं किया। ऑलमोस्ट 400 साल हो गए, फिर भी लोग आज भी उनकी ये सब चीज को ध्यान में रखते हैं। छत्रपति के लाइफ से सीखने वाली बहुत सारी चीजें। एक, विजन होना चाहिए विथ क्लैरिटी, हमें क्या करना चाहिए ये लाइफ में क्लियर होना चाहिए। 2, करेजियस डिसीजंस लेने चाहिए। 3, एक्शन फास्ट लेने चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि कब मैं अच्छी कंडीशन है
तब मैं एक्शन ले लूं, नहीं। जब चाहिए तब प्लान करके एक्शन लेना, उसकी राह ना देखते हुए। 4, उन्होंने अपने लीडर्स बनाए, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाए। तो जो लीडर लीडर्स को बनाता है, वो उनके बाद में भी उनके लिए काम करते हैं। इसी के लिए छत्रपति जाने के बाद में भी 27 साल तक मुगल एम्परर औरंगजेब महाराष्ट्र में आके बैठा था, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। यही होता है विजनरी लोगों की सोच, जो उन्होंने ऐसे टाइप के लीडर्स बना दिए। एक के ऊपर डिपेंड नहीं रखा, उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, उनको ये दर्शाया कि ये आपका स्वराज्य है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको लीड करने के लिए हूं, लेकिन ये आपके लिए। ये लोगों को दिखाना, ये विजन दिखाने से ही, लोगों को इंस्पायर करने से ही लोग उनके साथ जुड़ गए और अपनी लाइफ तक उन्होंने दांव पे लगा दी अपने महाराज के लिए। कि लीडरशिप के बहुत सारे लेसन्स है। रिसोर्स ना होने के रीजन देने से अच्छा रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ी बड़ी चीज नहीं है, तो आप गुरिल्ला वार से भी उन्होंने लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। यानी आपके पास जो है, जहां से वो स्टार्ट करना चाहिए, वो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने वो एम्पायर बना दिया। आपके पास भी जो है, वहां से आपने स्टार्ट करना चाहिए। यही हमें सिखाते हैं। सूरत के अटैक से भी वही हमें सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। आपका डर क्या है? आपका डर क्या, फियर है? आपका डर क्या, सेल्फ बिलीफ जो आपका कमजोर है? क्या आपका बिलीफ ऐसा है कि आप डाउट करते हैं? तो ऐसे जितने भी सारे आपके सूरत है, सूरत यानी कमजोर वाली चीज जो आपके है, उसके ऊपर आप अटैक कर दो और आपको खुद को स्वराज्य के लिए लेके जाओ। चेक कर लो कि आपका स्वराज्य क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या पाना चाहते हो। अगर वो फोकस कर दिया, उसके लिए लगातार एक्शन ले लिया, जब चाहे फ्लेक्सिबिलिटी रख के, जब चाहे पीछे आके वापस प्लान करके, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, करेजियस डिसीजन लेके अगर आपने लगातार एक्शन लिया, तो आप भी आपका स्वराज बना सकते हैं। चेक कर लो कि आपका स्वराज कौन सा है। होप सो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखी भी होगी, और बहुत ही कम समय यानी 50 साल में ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा दिए। हिस्ट्री उनसे नहीं बनती, या हिस्ट्री में वो लोग को नहीं ध्यान में रखा जाता जो कंफर्ट जोन में रहते हैं। हिस्ट्री में उनको ही ध्यान में रखा जाता है जिन्होंने कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए, जिन्होंने करेजियस डिसीजन लिए, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने बड़े बड़े एनिमी को भी धराशायी कर दिया। तो ऐसे करेजियस छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा नमन। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ईमेल का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। वापस मिलेंगे 1 वीक या 10 दिन के बाद में, ऐसे ही कुछ करेजियस लीडर के स्टोरी या इंस्पायरिंग जर्नी या फिर बुक समरी के लिए। तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।